कृपालु वचना हठ अब मान मना जगन गुरु तमु कृपालु वचना पति सुत प्रिय परिजना अंत बनेंगे नरक वाहना पति सुत प्रिय परिजना अंत बनेंगे नरक वाहना बनेंगे नरक वाहना भगवान के दर्शन अत्यंत सरल है। भगवान के धाम में वास होना भी अत्यंत सरल है। लेकिन हमारी गाड़ी अटकी है। जो अपने नहीं है उनको अपना मानने से और जो अपना है उनको अपना नहीं मानने से हजारों लाखों बार अनंत संतों ने समझाया, हमको बताया कि जीव भगवान का अंश है, अतएव भगवान से उसके सारे रिश्ते हैं। दिव्य देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गते नारायण इति। सब कुछ रिश्ते हैं भगवान से। जो रिश्ता चाहो सो जोड़ लो, और सारे रिश्ते पवित्र हैं क्योंकि भगवान ही पवित्र है। गंगा जल को कोई हाथ से मारे और फिर पिए तो भी गंगा जल के गुण उसमें आएंगे। कोई प्यार से पिए तो गंगा जल के गुण आएंगे। क्रोध से पिए, किसी भाव से,
कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सुहृदमेव च नित्यम हरो विदितो यान्ति तन्मयता भीते। भागवत। तो शुद्ध पर्सनैलिटी में मन रहे हमारा। अब हो रहा है उल्टा, जो अशुद्ध पर्सनैलिटी है, मायाधीन जीव है, उन्हीं में से हम किसी को अपनी बीवी बना लेते हैं, किसी को पति बना लेते हैं, किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को भाई बहन, उन्हीं में मन का लगाव। और भी कोई रिश्ते कोई हो किसी के, सास का, ससुर का, जेठ का, देवर का, साली का, सरहज का, जीजा का, मतलब संसारिक जीवों से जो रिश्ते हैं ये हमारे नरक के वाहन बनेंगे, नरक ले जाएंगे। क्योंकि मायाधीन जीव है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी गुण वाले। और इन जीवों को खुश करने के लिए, मायाधीन जीवों को खुश करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं लोग। अभी एक बॉम्बे के किसी सेठ के विवाह हुआ, बहुत लोगों को बुलाया उसने, करोड़ों रुपया खर्च किया, अरबों। तो सोने की पैंट, सोने की टी शर्ट, सोने की फ्रॉक, पूरी कपड़े ही सारे सोने के, लाखों रुपए। क्यों? लोग हमको कहें कि हम अच्छे हैं, बड़े आदमी हैं, बस इस भावना से। तो जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा संसार में, उतना ही भगवान से अलग होंगे हम। इसलिए लेखक कहता है, तीय पति सुत प्रिय परिजना, अंत बनेंगे नरक वाहना। काहे सजा तन रत्न वसना, अंत तो माटी में ही मिलना। जब अंत काल आएगा तब तो माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी मरने के बाद, वो तो तब मिलती है जब शरीर रहते रहते भगवान के दर्शन हो जाए, तब। 99.9% किसी की साधना हो गई, अब तो मिल जाएंगे मरने पर। नहीं, नो, ये तो बड़ी अंधेरगर्दी है जी। इतनी ऊंची साधना की हमने, 99.9 तक पहुंच गए, फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे मरने के बाद? हाँ, बिल्कुल नहीं। 100/100 कृपा होगी तब, यानी 100/100 शरणागति होगी तब, यानी 100/100 साधना पूर्ण होगी तब मिलेंगे। हाँ, इतना कर देंगे, 99.9% किसी की साधना हो गई तो शुचि नामसी मताम के योग भ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्याकृताम लोका दुषित्वा शाश्वती समा। मरने के बाद भगवान उसको सैकड़ों सालों तक बिना ही पुण्य किए पुण्य का फल दे देंगे। स्वर्ग लोग करो एंजॉय स्वर्ग, मेरी ओर से फ्री फंड में। तुमने पुण्य नहीं किया, कोई परोपकार का काम नहीं किया, केवल मुझसे प्यार किया, उसके बदले में चलो 1% कमी रहेगी तुम्हारी, एंजॉय करो स्वर्ग लोग को। और उसके बाद पुण्यात्मा और भगवान का भक्त हो और धनवान भी हो, उसके यहाँ जन्म देते हैं भगवान। इसलिए देते हैं कि उसे
शरीर के पालन करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करते हैं लोग। सर्दियों में भी दुकान पर जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे, गर्मियों में भी, लू में भी, बरसात में भी। सर्विस छूट जाएगी, जॉब छूट जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो रोटी खाना कैसे मिलेगा, कमरे का किराया कैसे जाएगा, कितने परेशान रहते हैं रात दिन। तो भगवान जिसकी 1% कमी रह गई है सिद्धावस्था प्राप्त होने में, तो भगवान उसको दर्शन नहीं देते, बल्कि और दूसरा मानव देह देते हैं, एक धनवान और भक्तिवान कुल के यहाँ। तो जो जीव केवल संसार में ही आसक्त रहते हैं, संसारी लोगों को ही अपना मानते हैं, शौक है अपने अपने। कुछ लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, सड़क पे कुत्तों को खाना खिलाते हैं, 10-20-50 कुत्तों। उनको ये भी नहीं पता खिलाने वालों को कि मरने के बाद तुम वही बनोगे जहां तुम्हारा प्रेम था, अटैचमेंट था। कुछ लोग बंदरों को खाना खिलाते हैं, आदत पड़ी है। भगवत भाव से कोई करता है तो ठीक है, भगवत भाव के बगैर ही कोई कबूतरों को खिलाता है खाना, कोई पशु पक्षी और भी है। इसलिए लेखक कहता है, चाहे कोई बालक हो, चाहे कोई वृद्ध हो, और चाहे कोई यूथ हो, यौवन वाला जवान हो, एक जवानी का भी नशा होता है। कुछ लोग लड़के जवान हो जाते हैं, जिम जाते हैं, उनका बॉडी बन जाता है जरा हट्टा कट्टा, उसी का नशा, शरीर का नशा जवानी में। आदि जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं, प्राते षोडशे वर्षे गर्दभी चापसरायते। एक लड़की यदि 16 साल की हो जाती है, गधी भी, गधे की लड़की, तो वो अपने को अप्सरा से कम नहीं समझती, शरीर का नशा। तो लेखक कहता है, एक क्षण में ही सब काल का भोजन बन जाएंगे, मौत का भोजन बन जाएंगे। तो आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और भगवान ने अपनी प्राप्ति देखो कितनी सरल रखी है। हम भगवान के बेटे हैं, बच्चे, तो कितनी सरल रखी। जैसे संसार के लोगों को अपना मानते हो, प्यार करते हो, ऐसे ही भगवान और उनके जन को अपना मान लो, हो गया। लेकिन उनकी इच्छा में इच्छा रखकर प्रेम करना। कोई अपनी इच्छा रखी तो जो निज सुख नहीं उर राखे, तो प्रेम रस सोई चाखे रे। प्रेम रस मतलब दिव्य दृष्टि, दिव्य रस, अनपायनी भक्ति, निर्बड़ा भक्ति, अविरल भक्ति। जो पिय रुचि मां रुचि राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। और जिसको प्रेम रस मिल गया,
उसकी क्या पहचान है? उसकी ये पहचान है कि उसको कोई नहीं पहचान सकता, भी पहचान है। अजी आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि बाहरी लक्षणों से आप नोट करेंगे उसके अंदर के हिसाब को, वो आप कभी नोट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अंदर जो अपने प्रिया प्रियतम, अपने इष्ट देव, अपने गुरु के प्रेम में जो डूबा हुआ है, उस प्रेम को गुप्त रखता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, गुप्त रखो, आउट ना करो। लेकिन आउट हो जाता है। अनंत समुद्र भरा हो जिसके अंदर प्रेम का, तो कभी तो उसमें ज्वार आएगा ही भाई। देखो चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में बीते, आउट हो गए वो संसार के सामने। लेकिन पहल आउट नहीं किया अपने को। एक टीचर थे, पढ़ाते थे, और भगवान को न मानने की एक्टिंग करते थे, नास्तिकता की। और बाद में 6 वर्ष बीते उन्माद में, पागलपन में, भगवान के प्रेम में डूबे हुए। और हमारे गुरुदेव यानी चैतन्य महाप्रभु वो ही, यानी जीवन के अंतिम दिन जिस प्रकार बीते, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन उस प्रकार बीता। यानी वहां से स्टार्ट किया जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु ने, जहां पर एंड किया चैतन्य महाप्रभु ने। भाव में बीते, भाव में भाव में भाव में। भगवान के प्रेम में, गुरु के प्रेम में, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के प्रेम में जो पागल हो जाए, उन्माद अवस्था आ जाए, तो समझ लेना वो भगवत प्राप्ति के पास जा रहा है, या भगवत प्राप्ति कर ली है उसने, ये मान के चलो। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।